वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। मैं सीधा सवाल बिलाल खान के पास जा रहा हूं और नाजिम खान के पास जा रहा हूं। बिलाल खान जी, आपने सुना होगा कालीचरण महाराज को, वो कह रहे हैं मुस्लिम सिर्फ अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और अपनी किताब को फॉलो कर रहे हैं। बिलाल खान जी, देखिए, इनकी भाषा बाबा वाली लगनी नहीं। इतना बदतमीज आदमी, इतना बदतमीज बाबा तो मैंने देखा ही नहीं। जिस तरीके, इसको तो अरेस्ट होना चाहिए, जो पूरे सबको काफिर और कत्लेआम की धमकियां दे रहा लगातार, और इस देश का दुश्मन बता रहा, आतंकवाद बता रहा है। आपने एक बार भी नहीं टोका। दी और आप इस तरह की जिस शब्दों का प्रयोग मत करिए। अल्फाजों का यूज किया वो ना, एक सम्मानित ये व्यक्ति बाबा थे, कहलाने चैनल पे लायक बैठे नहीं थे। है। बिलाल भाई, इस तरह का शब्द मत ऐसे प्रयोग लोगों को करिए। जेल के अंदर होना चाहिए। नहीं, ऐसे आप एक नौटंकी सनातनी बाबा के ढोंगियों लिए इस तरह का प्रयोग मत को, करिए। ढोंगियों बाबियों को उन्होंने एक बार जो भी इस तरीके मारने की बात काटने कर की रहे हैं, बात आप नहीं बात की। को सुन रहे उन्होंने हैं। हम नहीं हिंदुत्व की सुनते बात ऐसे की लोगों की भाषा। इस देश के अंदर आप मुसलमानों को बदतमीज क्या नहीं कह सकते, मुझे सख्त काटेंगे, आपत्ति है। कत्लेआम करेंगे ये लोग। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपकी हिम्मत कैसे हो रही है बदतमीज कहने की? अरे आपकी आप हिम्मत कौन कैसे हो रही है? है? अरे कौन हो? कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई बदतमीज कहने की? साधु समाज को, संत समाज को? वो एक सम्मानित व्यक्ति है, चैनल पे एक्सक्लूसिव बैठ करके जब बोलते रहते हैं। आपकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की शब्दों का प्रयोग करने की? बदतमीज आदमी कहेंगे आप बदतमीज हो। शर्म आती है? कितना पढ़े लिखे हो? क्या डिग्री है तुम्हारे पास? दिखाओ अपनी, दिखाओ अपनी डिग्री, दिखाओ। अरे भाई साहब, पर्सनल नहीं होना है, बदतमीज, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं, अरे पर्सनल नहीं होना ना, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, कोई एक हमारे पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं। मेरी बात सुनिए बदतमीज शब्द कहना ये गलत आप, है। बिलाल खान आप अपनी, देखिए एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, बिलाल खान आप अपनी बात रखिए। सुनिए मेरी बात, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी को कोट मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं। दूसरी बात, आप प्लीज किसी पे कमेंट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। दूसरी बात, जब तौकीर रजा ये सुनिए, तो दूसरी बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात जो कह रहा हूं, जब तौकीर रजा ये कहते हैं कि इस देश का मुसलमान सड़कों पर उतर आया, तो फिर इस देश की सरकार भी रोक नहीं पाएगी। तो क्या उस जैसे नेता पर फूल बरसाए जाने चाहिए? ये देश हमारा भारत दोनों तरफ से इस तरह की बातें की जाती है ना बिलाल खान जी। गुंडा, देखिए बिल्कुल विवेक भाई, हम जो बात कर रहे थे, जिस तरीके से हम यहाँ बैठ के सुन रहे थे ना, वो हमें इतना बुरा लग रहा था कि हमें सारी चीजें समझ में आ रही है वो क्या करना चाह रहे हैं। और मैं दुबे जी इसमें जो बीच में बोले, मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला, ना किसी और के लिए बोला, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ। जो मुसलमानों को उतरने की एडवाइस दे रहा है कि रोडों पर उतर जाएंगे, बिल्कुल गलत। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। अगर कोई गलत करेगा, कोई पत्थर चलाएगा, कोई गोलीबाजी करेगा और कोई मुसलमानों को काटने की बात करेगा, उसको FIR होगा, जेल होना चाहिए, चाहे वो ये बाबा हो या मौलाना हो। देखिए यही आपको बुरा लग रहा था ना, आपको बुरा लग रहा था। यही बात जब बोली गई यहाँ पर, अभी 2 दिन पहले ही हमारे जो है एंकर साहब से, वो किस प्रकार से उनको धमकाया जा रहा था, वो किस प्रकार से टिप्पणियां कर रहे थे, जबकि वो एक गलत, आज उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए उस मौलाना साहब ने, जो उन्होंने बयान दिया था वक्फ बोर्ड को लेकर के के ऊपर, वो भी ऐसे ही टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन हमने नहीं बोला कि वो बदतमीज जाहिल इस तरह के शब्द। हम ये कह रहे हैं, अगर आपको आपत्ति है अपनी बारी बोलिए, लेकिन कोई साधु, एक लोग कालीचरण महाराज जो है वो सम्मानित महाराज हैं। कालीचरण महाराज भी एक सम्मानित महाराज है, और राष्ट्रीय चैनल पे अगर बैठे हैं तो राष्ट्रीय चैनल जो है उसकी जिम्मेदारी लेता है, आप मान के चलिए। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट बदतमीज कहना ये ठीक नहीं है मेरे भाई। अगर आपको उनके किसी शब्दों से कष्ट हुआ हो, अगर आपको उनके किसी शब्दों से कष्ट हुआ हो, तो आपको जो करना है वो कर लो, आपको जो करना है वो कर लो, क्योंकि उन्होंने एक शब्द भी इस्लाम के अपमान में नहीं कही। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने एक शब्द भी इस्लाम के अपमान में नहीं कही। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया वहां पर कि मैं उतना ही मुसलमानों से प्रेम करता हूं जितना पाकिस्तान में हिंदुओं से किया जाता है। कितना अच्छा जवाब था। उन्होंने तो एक बार भी मुस्लिम का जो है वो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। नहीं, आप लोग जो है ना शब्दों का प्रयोग करिए चैनल पे बैठ के, समझ रहे हैं ना, स्क्रीन पे हिंदुस्तान में बैठे हैं। मान रामदूत कुछ कहना चाह रहे हैं। नाजिम खान स्क्रीन पे प्लीज। मान रामदूत, नाजिम खान, एक सीधा सवाल बिलाल खान से, क्या आपने कुरान पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़ी है। बताइए। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 क्या कहती है, जिसको कोट किया कालीचरण ने? मैं बता रहा हूँ, कालीचरण जी ने बिल्कुल गलत कोट किया। वहां सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई है कि किसी, अरे मोहब्बत सिखाई है हमारे नबी पाक ने, मोहब्बत सिखाई है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए मोहब्बत की बात। आप जिसकी आयत की जिक्र कर रहे हैं ना, वो कौन काफिर है? किसके लिए अल्फाज यूज हो रहा है? हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं है। क्या कुरान में गैर मुस्लिम काफिर है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, हमारा भाई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लिख के दे सकते हो। वो गलत कर रहे हैं, उनको शायद इसके बारे में पता नहीं है। उस वक्त के जमाने में जो जंगें होती थी, आप लिख के दे सकते हो कुरान में गैर मुस्लिम काफिर नहीं है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं था।
वहाँ ये नहीं था कि ये हिंदू आप ये लिख कोई के हिंदू दे को सकते हो, चिन्हित मैं करके किसी कहा हो को तो कुरान में बताइए। काफिर कुरान में समझे। लिखा है कि हिंदू काफिर है, और हिंदू को काट दो, मैं आपकी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। ये गलत है, बिल्कुल गलत टिप्पणी की गई है। और जिस तरीके से उन्होंने अल्फाजों का यूज किया मैं आपको बता दूंगा। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो ऐसे मौलाना को कभी सपोर्ट नहीं करते सर। हम ऐसे मौलाना को कभी सपोर्ट नहीं करते, यहीं से सुनाते इतनी गंदी। अगर हमारे हिंदू भाइयों के धर्म के नाज़िम बारे खान में कुछ कहना उनके चाह रहे जी के बारे में बोलता कोई मौलाना तो नाज़िम हम खान उसकी कुछ बोलती बंद करा देते। लेकिन आज दुबे जी को सुन के दुख हुआ कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये कहने पर उनको बुरा लग गया। नाज़िम खान जी कोई बात नहीं, दुख होना वेरी चाहिए, डेंजरस फॉर कंट्री ब्रदर। दुख होना चाहिए, दुख दुख में रहो जी। भाई, रोते रहो, कोई समस्या नहीं है। आपको होना चाहिए रे दुख। अरे आपको दुख हो रहा है भाई। नाज़िम खान आप एक सेकंड स्क्रीन पे दुबे जी, एक सेकंड नाज़िम खान जी जल्दी से स्क्रीन पे, नाज़िम खान सौरभ दुबे स्क्रीन पे, रामदूत जी मैं वापस आ रहा हूँ, नाज़िम खान स्क्रीन पे सौरभ दुबे के साथ दुबे जी बोलो का काट मैं आ रहा हूँ बिलाल खान को जी। बोल दो। दुबे जी हमेशा हंसते हैं, नाज़िम खान जी बढ़िया एकदम, नाज़िम खान तबीयत से जी। मेरी हंसता रहता हूँ मैं। विवेक भाई देखिए, हाँ सुन लीजिए सोलह भाई, आप सम्मान भाई सर एक्सपेक्ट करता हूँ, जस्ट ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखिए जिस तरीके से कालीचरण ने मुसलमानों के लिए जिस तरीके के अपशब्द कहे उसका मैं खंडन करता हूँ। कालीचरण के वो आचार्य या गुरु होंगे आप लोगों के, हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन शौर्य दुबे जी जिस तरीके से आप उनका फेवर करें, मुझे भी आपका खंडन करने की जरूरत पड़ी है भाई। भारतीय मैंने उनकी किसी बात का समर्थन पहली बात नहीं किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उनको अपशब्दों का प्रयोग मत करिए, मैं ये कह रहा हूं। वो एक साधु संत समाज से हैं और मैं सम्मान करता हूं उनका। संत का भी विचारों में मतभेद हो सकते हैं, मतभेद को आप बोलिए उनकी आवाज नहीं अच्छे आई, वो शब्दों बात के साथ से जुड़े हुए प्रयोग हैं। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं, उनको पहले पूरा कर दीजिए। हाँ सौरभ भाई, साधु संत कभी आतंकी बात नहीं करते। जिस तरीके से अभी नहीं, ये गलत है, फिर बदतमीजी कर रहे हो आप। आतंकी शब्द का प्रयोग नहीं करो, आतंकी वाला शब्द मत प्रयोग करो आप, ये मत करिए आप अपना तार्किक रूप से जो बात करनी है वो रखिए। आप साधु संतों पे आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। आप हो सकता है उनकी बातों से सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन आप कम से कम शब्दों की मर्यादा बना के रखिए। ये आतंकवाद, आतंकी शब्द जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा शब्द मत प्रयोग करिए आज बात। किसी भी समुदाय से आते हो जो मानवता को नुकसान पहुंचे, जो मानवता को खत्म करने की बात करे, वो इंसान नहीं होता, वो आतंकी है। मैं आपके चैनल पे खुले मन से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी भी समुदाय को लेकर टारगेट करे, चाहे हिंदू भाई को लेकर करे या मुस्लिम भाई को लेकर, अगर किसी को खत्म करने की बात करता है तो वो है। इंसान कभी भी किसी को मारने की बात नहीं करता। हमारे भारत की तो बड़ी खूबसूरती है शोरा भाई कि गंगा जमनी तहजीब, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब एक साथ रहते हैं। लेकिन ये तो बोलो असदुद्दीन ओवैसी आतंकी है, बोलिए आप, फिर बोलिए। अगर उनके भाई जो है मारने काटने का बयान कई बार दे चुके हैं, बोलिए आतंकी है उनके भाई जो है, बोलिए। सुन लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, बड़े अच्छे सम्मान। अरे वाह, अच्छा। हाँ देखिए, संविधान को जिस तरीके से वो रखते हैं, शायद मुझे लगता है कालीचरण जी के पास वो संविधान नहीं था, वो मनुस्मृति की बात कर रहे थे, जिसकी मनुस्मृति का आप समर्थन कर रहे थे। अभी उन्होंने सूरत नंबर कुरान शरीफ के आयत के 9 नंबर का जिक्र करा था। मनुस्मृति पढ़ी है आपने कभी? अरे मैं बता रहा हूँ उसका पूरा आपको बताता हूँ। आयत नंबर 9 का जिस तरीके से जिक्र करके, आयत 9 नहीं है, आयत 5 है, सूरा 9 है। नाज़िम भाई आपने पढ़ी है? अरे सुन लीजिए, उन्होंने सूरत आयत जो 5 का नंबर का जिक्र भी करा, तो मैं काफी सबकी बात, सूरा 9 है, आयत 5 है। हाँ सुन लीजिए, जो कालीचरण बोल के गए मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ वही उन्होंने सूरा 9 आयत 5 की बात की है। हाँ सुन लीजिए, मैं कहता हूँ काफिर शब्द का इस्तेमाल करा गया। काफिर शब्द का मतलब ये नहीं है कि भारत के हिंदुओं के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये तो कुछ नफरती चिंटू हैं जो भारत के अंदर आकर इस तरीके की बातें करते कि काफिर हिंदुओं को कह के मुसलमानों के खिलाफ नफरती चिंटू एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, नफरती लाखों लोग गली गली सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, ये भी नफरती चिंटू थे। यही है नफरती चिंटू। सुन लीजिए भाई, जो धार्मिक नारा जय श्री राम का नारा लगाते, जो बड़ा पवित्र नाम है, एक धार्मिक नारा लगा के नियत मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते, वो भी नफरती चिंटू है। अगर आप सरतन से जुदा वाले थे कि नहीं थे? जो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं वो भी नफरती चिंटू हैं। जय फिलिस्तीन वाले भी बोलिए, जय फिलिस्तीन भी जो बोलने वाले। बोलेगा आवाज नहीं आएगी ना। अब आप या फिर आप इधर बैठ जाए, मैं उधर बैठता हूँ। अरे 2 साधुओं को गाली दे रहे हैं लोग, आतंकवादी कह रहे हैं,
आप बर्दाश्त कर सकते हैं भैया, मैं थोड़ी ना बर्दाश्त कर सकता मैं कौन सा बर्दाश्त कर रहा हूं? मैं हिंदू हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपकी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था है, आपको बैलेंस करना है। आप पत्रकार हैं, मैं समझ सकता हूं। मुझे क्या बैलेंस करना है? आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। भाई मैं तो मीडिएटर हूं, आप बैलेंस करना पड़ेगा। मैं मीडिएटर हूं, आई एम द मीडिया, आई एम द मीडिया, आई एम द जर्नलिस्ट। एग्जैक्टली यू आर अ जर्नलिस्ट। मैं संविधान की बात मानूंगा ना, मैं सेकुलरिज्म देखूंगा ना, आपको बैलेंस आपकी बात सुनूंगा, मुझे नहीं बैलेंस